किसी भी सरकारी विद्यालय में, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उसमें मीडिया पर्सन को बिना मतलब की इजाज़त के एंट्री नहीं मिलेगी। क्या लगता है मतलब कि सरकार के नियम को कैसे देखते हैं आप लोग? तो सरकार की बिल्कुल ही गलत नीति है, गलत घोषणा है, गलत चिट्ठी है। तो अपना कारनामा को छिपाने के लिए चिट्ठी निकाल दी है कि मीडिया कर्मियों को नहीं जाना है। कहाँ आप इजाज़त कहाँ हो सकता है? आप लोग रिजल्ट दे पाएंगे 25 में? तो 2020 में रिजल्ट दिए तो 25 में कहाँ नहीं देंगे? नीतीश कुमार जी का तो कहीं कोई आता पता है नहीं, कब कहाँ पलटी मारेंगे, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। इसलिए इनको हम लोग कोई मुद्दा नहीं मान रहे हैं। अच्छा। हो सकता है कि कल के तारीख में हमारे साथ भी आ सकते। देखिए, नेताजी का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। ये व्यक्ति जो कहता हो मुसलमानों को कि देश से निकाल दिया जाए, ऐसा व्यक्ति देशद्रोही है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में, और यहाँ पे राजद के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और इस्लामपुर के विधायक हैं, और जा रहे हैं गिरिराज सिंह का पुतला दहन करने के लिए। और 23 तारीख को शायद तेजस्वी यादव का आगमन हो रहा है नालंदा में, उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही है। हम विधायक जी से जानते हैं कि आखिरकार गिरिराज सिंह का पुतला दहन करने का नौबत कैसे आन पड़ा। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। तो ये गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, आप लोग क्या बोलते हैं कि आरजेडी के विधायक हैं, नेताजी का पुतला फूंकने के लिए जा रहा है, क्या वजह है? एक ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान की धज्जी उड़ा रहा हो, वैसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री के पद पर नहीं रखा जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। आपको पता होगा कि गिरिराज सिंह ने 3 दिन पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी लोगों के सामने उन्होंने कहा कि जिस समय आज़ादी मिली थी, उस समय ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को यदि पाकिस्तान भेज दिया जाता, तो आज देश के अंदर ये नौबत नहीं आता कि जिस तरह से आज जो खास करके सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, वो देखने को नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि गिरिराज सिंह जो कि मंत्रिपरिषद के ऊंचे ओहदे पर कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने संविधान का शपथ लिया है, संविधान के साथ साथ गोपनीयता का भी शपथ लिया है, और वह व्यक्ति हमारा जो संविधान कहता है कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि संविधान के नज़र में सभी धर्म, मजहब और संप्रदाय एक है, और सबको अपनी संस्कृति और अपने धर्म को मनाने का अधिकार है। तो ये व्यक्ति जो कहता हो मुसलमानों को कि देश से निकाल दिया जाए, ऐसा व्यक्ति देशद्रोही है। इसलिए इसको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करके इनको फांसी की सज़ा पर चढ़ाया जाए, इसलिए हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। अच्छा, इस्लामपुर केवी चौक के पास आप लोग जाकर के इनका पुतला दहन? जी, केवी चौक के पास पुतला दहन करेंगे। अच्छा, कुछ दिनों के बाद आपके नेता आ रहे हैं नालंदा, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखिए, नेताजी का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। स्थगन के पीछे कारण क्या है? कल आपने देखा कि देश के 2 महत्वपूर्ण प्रदेश महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का घोषणा हो गया। उसके बाद बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव होना है। तो 23 तारीख को नेताजी का कार्यक्रम था ये राजगीर में नालंदा जिला के कार्यकर्ताओं का ये साथ संवाद का। लेकिन नेताजी आज बांका में हैं, कल जमुई में रहेंगे, और जमुई के बाद वो सीधे झारखंड जा रहे हैं। क्योंकि झारखंड में यूपीए गठबंधन का सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है, और चुनाव में आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के समय चुनाव और सीट का बंटवारा होता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव को प्राथमिकता देते हुए अभी तत्कालिक रूप से उनकी जो है यात्रा को बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने 17 तारीख के बाद से, माने आज 16 है, कल 17 है, 17 के बाद से 18 से लेके 26 तक
बिहार के अंदर जहाँ जहाँ भी उनका कार्यक्रम था उसको अभी तत्काल रूप से स्थगित किया गया है। फिर बाद में कार्यक्रम लगना है, चूँकि ये जनसंवाद का कार्यक्रम है, सब दिन चलता रहेगा। फिर कार्यक्रम रहेगा, हम लोग जाएंगे, जुटेंगे, मिलेंगे। अच्छा, कल नेताजी आपके मीडिया को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि हमको वैसा नेता चाहिए जो 100% रिजल्ट दे हमको। क्या कहने का मतलब हो सकता है नेताजी? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि चुनाव में हम सत्ता हासिल करें, और चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए नेता के दिमाग में ये हमेशा रहता है कि जो आदमी जिताऊ है, जो चुनाव जीत सकता है, वैसे लोगों को ही चुनाव में टिकट दिया जाए और चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारे नेता यदि ये बात कह रहे हैं तो कौन गलत कर रहे हैं? 2025 में हमको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो हम जिताऊ लोग को नहीं लड़ाएंगे तो हराऊ लोग को लड़ाएंगे। जीत के जो आएगा तबे ना नेताजी को कुर्सी मिलेगा मुख्यमंत्री का। इसलिए हम लोग जिताऊ उम्मीदवार को सब जगह लड़ाएंगे, और पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। और हमारी लड़ाई भाजपा से है बिहार में। नीतीश कुमार जी का तो कहीं कोई आता पता है नहीं, कब कहाँ पलटी मारेंगे, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। इसलिए इनको हम लोग कोई मुद्दा नहीं मान रहे हैं। हो सकता है कि कल के तारीख में हमारे साथ भी आ सकते हैं, या नहीं तो फिर वहाँ हैं तो वहाँ रहेंगे। तो हमारी लड़ाई तो मुख्य रूप से बीजेपी से है, बीजेपी से हमको लड़ना है। बीजेपी के खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ज़मीन से लेकर के ये जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूरत है, हम लोग पूरी मुस्तैदी से, पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में भाजपा को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में संगठित हैं। अच्छा, आपके नेताजी जो बयान दिए हैं कि हमको 100% रिजल्ट देने वाला नेता चाहिए, क्या बोलते हैं कि कार्यकर्ता चाहिए, तो इस्लामपुर का ज़मीनी मजबूती कैसा है आरजेडी का, क्या कहेंगे बताइए? ये तो आप खुद देखते हैं, आप खुद इस्लामपुर का आदमी हैं। यदि ज़मीन से हम लोग जुड़ के नहीं रहेंगे, आप लोग रिजल्ट दे पाएंगे 25 में? तो 2020 में रिजल्ट दिए तो 25 में कहाँ नहीं देंगे? कौन सा ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया कि 2025 में जनता रिजेक्ट कर देगी? कौन हम लोग ऐसा गलत काम कर दिए? कौन सा ऐसा जन विरोधी काम कर दिए? कौन सा ऐसा काम कर दिए जिससे कि पब्लिक के बीच में राष्ट्रीय जनता दल का इमेज गिर गया या हमारा इमेज गिर गया? तो चुनाव तो हम लोग को 20 में जब जीते तो 25 में भी जीतेंगे। और हम लोग का इतिहास रहा है कि हम लोग जब संगठित रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो समर्थक हैं सभी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग हैं। एक जाति की राजनीति हम नहीं करते हैं। तो जब सब लोग संगठित होकर के साथ रहेंगे, चुनाव जीतेंगे हम लोग। अच्छा, कल एक क्या बोलते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है शिक्षा विभाग के थ्रू, ठीक है, और उसमें बताया गया है कि राज्य के किसी भी सरकारी विद्यालय में, मतलब कि बिहार क्या बोलते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें मीडिया पर्सन को बिना मतलब की इजाज़त की एंट्री नहीं मिलेगी। क्या लगता है, मतलब कि सरकार के नियम को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये तो सरकार को अपनी कारगुजारी को छिपाने का एक तरीका है। चूँकि मीडिया जो है लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, जो सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो सरकार के गलत काम यदि हैं और आप डायरेक्ट घुस जाइएगा तो आप दिखाइएगा कि मिड डे मील में यहाँ पर कीड़ा मिल रहा है, छिपकली मिल रहा है, तो उनके लिए कष्टकारक हो जाएगा। आप दिखाइएगा कि बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो वो कष्टकारक होगा। पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है तो वो उनके लिए कष्टकारक होगा। तो अपना कारनामा को छिपाने के लिए चिट्ठी निकाल दिए कि मीडिया कर्मियों को नहीं जाना है। कोई कहाँ आप इजाज़त कहाँ हो सकता है जहाँ पर कोई मान लिया अति गोपनीय कार्यक्रम हो, तो अति गोपनीयता है जहाँ पर हम भी मीटिंग के बाद मीडिया को बताने लायक जो बात होता है बताते हैं हम लोग। तो ये तो सरकार की बिल्कुल ही गलत नीति है, गलत घोषणा है, गलत चिट्ठी है कि मीडिया कर्मियों को विद्यालय में किसी से परमिशन लेके घुसा जाए। यानी परमिशन जितना देर में देगा उतना देर में अंदर में वो अपना सब व्यवस्था कर लेगा, तब फिर जाइएगा आप लांग करके तो कहेगा कि कानून तोड़ रहा। तो ये तो नीतीश कुमार की सरकार जो है सिर्फ कहने के लिए है कि हम न्याय के साथ विकास, इनसे बड़ा न्याय के विरोध में काम करने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। जो व्यक्ति जिस वर्ग में पैदा होकर के पिछड़ों का नाम लेकर के 20 साल तक गद्दी पर बैठा, वो आदमी को क्या पिछड़ों के लिए कोई दर्द भी है, कोई आंसू भी है क्या? आज
जातीय गणना हुआ बिहार में, काफ़ी प्रयास के बावजूद। हम लोग जब दल सत्ता में गए तो जातीय गणना हुआ, और जातीय गणना जब हुआ उसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, 75% आरक्षण हुआ। और आज नीतीश कुमार जी जातीय गणना की बात कहीं कर ही नहीं रहे, भुला गए वो इस मुद्दा को ही भुला गए, कहीं अब बातें नहीं करते हैं इसका। ना इस बिहार को स्पेशल स्टेट राज्य विशेष राज्य का दर्जा, और ना ये जाति गणना का। नीतीश जी की सरकार से दिल्ली की सरकार चल रही है, इनके सहयोग से। ये यदि चाहेंगे तो 1 मिनट में सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यादेश ला सकती है, अध्यादेश ला करके 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाल दे सकती है, जिसको कोई हटा ही नहीं सकता है। लेकिन ये सोच रहे तब ना, है पिछड़ा के बेटा, और हमको राज चलाना है किसके लिए, आप सब समझते हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आपसे फिर वार्ता होगी तो और बात विधायक जी हैं जो कि जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, पुतला दहन करने के लिए। लाइव में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे पुतला